हेलो फ्रेंड्स, कई बार एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में या फिर एपीओ जुडिशरी के मेंस एग्ज़ाम में आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है और इनके बारे में डिफरेंस भी कई बार देखने को मिलता है। साथ ही ये प्रश्न भी उठता है कि रिट के मामले में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट किसके पास पावर ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल 32 को देख सकते हैं। आर्टिकल 32 हमें बताता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की क्या क्या शक्तियां हैं और 5 प्रकार की जो हमारी रिट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया है। वहीं आर्टिकल 226 में भी यही बात कही गई है और ये पावर हर एक हाई कोर्ट को दी गई है। अगर बात करें इनके डिफरेंसेस की तो मेजर 5 डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 226 हर एक हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रिट जारी कर सके। वहीं आर्टिकल 32 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने के लिए। सेकंड डिफरेंस जो है वो है कि आर्टिकल 226 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जबकि आर्टिकल 226 क्लियरली एक फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है जो कि संविधान के भाग 3 में बताया गया है। साथ ही तीसरा अंतर इसमें यह है कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 226 सस्पेंड नहीं होता है और आर्टिकल 32 की अगर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स हमारे सारे सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो आर्टिकल 32 भी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात यहाँ पर करें तो आर्टिकल 226 अपने आप में एक राइट नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है और ये अपने आप में एक ऐसा राइट है जो आपको कोर्ट के द्वारा दिया ही दिया जाएगा। और साथ ही क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है तो अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इसके खिलाफ भी मामला ला सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 जो है वो पूरी तरह हाई कोर्ट के डिस्क्रिशन यानी कि विवेक पर आधारित है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये अधिकार लागू होना चाहिए तो वो केवल अपने डिस्क्रिशन के आधार पर ही आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 32 इस मामले में ज़्यादा पावरफुल है। और जो हमारा 5th पॉइंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जो कहता है वो केवल 5 रिट्स के बारे में बात करता है जो कि हमारे पास है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्सोरारी और प्रोहिबिशन। जबकि आर्टिकल 32 की जो लैंग्वेज है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्सोरारी की रिट के अलावा फॉर एनी अदर पर्पस के लिए भी जो एग्रीव्ड है, जो पीड़ित है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से रिलीफ की मांग कर सकता है। हिंदी में अगर कहें तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण की रिट के अंतर्गत पीड़ित के मूल अधिकारों और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 32 केवल 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या फिर हनन होने का खतरा होता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि आर्टिकल 226 के पास पावर आर्टिकल 32 से ज़्यादा है, अर्थात हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये केवल लिमिटेड नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत उसको केवल 5 फील्ड में, 5 रिट्स में हमने लिमिट कर दिया है, लेकिन आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो उन 5 रिट्स के अलावा एनी अदर पर्पस पर भी लागू होता है, जो कि कहीं पर भी क्लियर नहीं है कि वो पर्पस क्या हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। तो अतः इस टैली से आपको इन दोनों के बीच में अंतर पता चल जाएगा और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल वकील साहब से, और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर आगे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।